जन्नत में मोर और सांप दोनों ही रहा करते थे और वो दोनों जन्नत से बाहर आया जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी हुआ करते थे और उसके मुंह से बहुत अच्छी अदरक की खुशबू भी आती थी। मोर आज जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो पहले हुआ करता था और उसके पैर भी बहुत खूबसूरत थे। एक दिन जब वो दोनों जन्नत से बाहर आए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई और शैतान ने उनसे कहा कि तुम मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। ऐसे में उन दोनों ने शैतान को कहा कि हमें अल्लाह का खौफ है, हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते। इस पर शैतान ने उन दोनों को अपनी दोस्ती का वास्ता दिया। तो सांप ने शैतान को ये मशवरा दिया कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें निगल लेगा और जन्नत में जाके उगल देगा। इस तरह तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे निगल लिया और जन्नत में जाकर उगल दिया और इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में बीवी हवा और आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनसे ये कहा कि तुम दोनों ने उस शजर का फल क्यों नहीं खाया। इस पर वो दोनों बोले कि उस शजर के पास जाने से हमें अल्लाह ताला ने मना किया है, इसलिए हमने वो फल नहीं खाया। ऐसे में शैतान उन दोनों से ये कहने लगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उस फल को खाने से इसलिए मना किया है क्योंकि तुम वो फल खाकर फरिश्ते ना बन जाओ और जन्नत में हमेशा के लिए ना रहने लगो। बीवी हवा ने शैतान के बहकावे में आकर वो फल खा लिया। जैसे ही उन दोनों ने वो फल खाया उनका जन्नत का लिबास उतर गया और वो दोनों शर्म के मारे अपनी अपनी शर्मगाह को छुपाने लगे। तब ही अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उस शजर के पास मत जाना और उस शजर का फल मत खाना। तुम दोनों ने अपनी अपनी जानों पर जुल्म किया है। आदम अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी भी मांगी और फिर अल्लाह ताला ने जवाब में ये फरमाया कि ए आदम और हवा तुम ज़मीन पर उतर पड़ो और ज़मीन में तुम्हारे लिए एक ख़ास वक्त तक ठिकाना है। और उसके बाद ही सांप के पैर छीन लिए गए और जिस मुंह से उसने मशवरा दिया था उस मुंह से अदरक की खुशबू छीन ली गई और उस मुंह में जहर भर दिया गया और मोर की खूबसूरती छीन ली गई। जिस पैर से वो चलकर जन्नत में शैतान को लेकर आया था उस पैर को बदसूरत बना दिया गया। इसलिए आज भी जब मोर अपने पंखों को देखता है तो बहुत खुश होता है और जब अपने पैरों को देखता है तो रोता है। और इन पांचों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी, इसलिए इन पांचों को ज़मीन पर अलग अलग फेंक दिया गया था।